देखो लिमिट स्टैंडर्डली लिखा कैसे जाता है, एक्स एरो ए, इसको रीड करते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। टेंड्स टू ए का मीनिंग क्या होता है? एक्चुअली टेंड्स टू ए का मीनिंग होता है कि एक्स की जो वैल्यू है वो ए के इतने क्लोज है, इतने क्लोज है, इतने क्लोज है कि उसको हम कभी कभी ए मान लेंगे, कभी कभी ए नहीं है ऐसा बोल के भगा देंगे। अब वो कभी कभी कब क्या करना है वो सब अपने हाथ में है, सब अपन अपनी कंडीशन देखेंगे ना, अपने हिसाब से अपन बोलेंगे। जैसे लिमिट एक्स टेंड्स टू टू, मतलब एक्स की वैल्यू इतनी क्लोज है टू से कि हम उसको कभी कभी टू मान लेंगे और कभी कभी बोलेंगे ए तो टू नहीं है ना, इसके लिए चल भाग यहाँ से। मतलब हम लोग सब हमारे हिसाब से काम करेंगे। अब x टेंड्स टू टू मतलब x की वैल्यू वेरी क्लोज टू टू है। वेरी क्लोज टू टू मतलब क्या, 1.9999 भी हो सकती, या फिर 2.001 भी हो सकती, कुछ भी हो सकती है। लिटिल बिट स्मॉलर देन 2 भी हो सकती है, लिटिल बिट लार्जर देन 2 भी हो सकती है, लिटिल बिट। अब एक्चुअली लिमिट का आधा काम जो है ना वो फंक्शन से ही रिलेटेड है, आधा काम फंक्शन से ही रिलेटेड है। अब सही बोलूं तो फंक्शन में आप क्या करते हो, मुझे एक बात बताओ, मैं आपको एक फंक्शन देता हूँ एफ ऑफ एक्स, आपको मैं बोलता हूँ एफ ऑफ 2 निकालो, निकालो क्या आएगा? 0 नहीं 4 नहीं सर 2 - 2 अरे नॉट डिफाइंड सर, ये आएगा 0/0 यानी ये नॉट डिफाइंड हो। अब आप जो 4 बोल रही थी आस्था, वो x-2 इंटू x+2 लिख के x-2 कैंसिल कर रही थी, राइट? हाँ सर, तो हमने आज किए क्या? हाँ सर। सर वो मत सर ऐसे क्वेश्चंस वो यूट्यूब वाले वीडियोस बनाते ना, वो ऐसे करते सर। सुनो मेरी बात, वो जाने दो, मुझे नहीं समझता उसे। हाँ, ये x-2 हम कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि आप x की जगह 2 डाल रहे हो। आप x-2 कैंसिल कर रहे हो मतलब 2 - 2 कैंसिल कर रहे हो। मुझे एक बात बताओ, किसी सम में हम ऐसा 2 - 2 कैंसिल कर सकते क्या? मतलब आप 0 0 कट कर रहे हैं फिर बोलते 4 लिखो, ये मैथमेटिकली सही है कि गलत है? तो गलत है सर, हम्म, गलत है सर। गलत है ना सर फिर 2 डालने से पहले नहीं कर सकते क्या? पर मैडम, पर आपको वैल्यू तो 2 बोली है ना। अगर आपको 2 के अलावा कोई भी पॉइंट बोला है तो जो आप स्टेप कर रही हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर जब 2 बोला है तो फर्क तो पड़ रहा है ना इस फंक्शन में। अगर आप 2 के अलावा मैं कोई भी वैल्यू बोल दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर जब आई आपके कैंसिलेशन से जब मैं 2 बोलूं तो फर्क तो पड़ रहा है ना। वो 0/0 आने वाला था जो कि 4 आ गया, बहुत फर्क पड़ रहा है। तो एक्चुअली ये जो ऐसी वैल्यूज है ना जो 0/0 आती है, वो 0/0 को हैंडल करने के लिए ही लिमिट बना है। लिमिट बना ही इसके लिए है कि 0/0 को भैया ये मेरे बस के बाहर है, फंक्शन बोलता है ये मेरे बस के बाहर की बात है, लिमिट बोलता कोई टेंशन मत ले, मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं कर लूंगा इसको हैंडल। अब 0/0 को लिमिट्स में हैंडल करने के बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स है। टेक्निक्स बोलने से अच्छा, क्वेश्चन किस कैटेगरी का है, किस टाइप का है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको क्या करना है। अब प्रॉब्लम ये है कि आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ना उसमें 3 टेक्निक्स यानी 3 चीजों के ऊपर बातें हो रही है, और वो पूरी खिचड़ी करा के मतलब अपने को मस्त पका के दे दिया है उन्होंने, जिससे बच्चों को पहली बार में समझे ही ना भाई कर क्या रहे हो। तो हम वैसा बिल्कुल नहीं, हम लोग एक चीज की बात कर रहे हैं तो एक ही चीज की बात करेंगे। अब मैं आज सिर्फ एक ही चीज की बात करूंगा, मैं इतनी पूरी एक्सरसाइज के बारे में कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही पहली मेथड बता रहा हूँ आपको। ये काय की मैं पहली मेथड बता रहा हूँ कि 0/0 हैंडल करने की। ये पहली मेथड है फॉर्मूला मेथड। ये फॉर्मूला मेथड है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस। इसका जवाब आता है n इंटू a रेज टू n माइनस 1। ये फॉर्मूला दिया गया है। म्हणजे काय, अगर क्वेश्चन की अरेंजमेंट ये लेफ्ट साइड की जैसी रही तो उसको मैं राइट साइड लिख दूंगा। मीन्स व्हाट, मीन्स दिस कि अगर मेरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से अरेंज रहा, फॉर एग्जांपल लिमिट x टेंड्स टू 3, दिस इज x³ माइनस 27 अपॉन x माइनस 3। तो क्या मेरा क्वेश्चन फॉर्मूले के हिसाब से अरेंज्ड है? पहली बात तो मुझे ही करना पड़ेगा अरेंज। क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, हाँ या ना? हाँ। तो क्या ये परफेक्ट फॉर्मूले के हिसाब से अरेंज है? परफेक्ट मीन्स व्हाट, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए होनी चाहिए, ए मेरा 3 है, तो अगर मेरा ए 3 है तो यहाँ a रेज टू n होना चाहिए और नीचे यहाँ पे a होना चाहिए। तो यहाँ 3 रेज टू n है और नीचे है 3। n
a से इक्वल हो ना हो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, n कुछ भी हो। तो n जो भी है वो n की जगह है, a जहां पे भी है वहां पे सेम है, और ऑब्वियसली जहां x सही है वहां x है। तो ये परफेक्टली फॉर्मूले के हिसाब से एडजस्ट है। तो हम लोग यहाँ पे वो फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला? जो आप फॉर्मूला यूज कर रहे हो या तो ब्रैकेट में लिखो या तो यूजिंग करके लिखो। तो मैं सर पर x की वैल्यू 3 है ना? सही बात है ना। तो ये x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a। तो फॉर्मूला कहता है उसका आंसर है n इंटू a रेज टू पावर n माइनस 1। तो n मतलब अपना कौन है 3, a मतलब अपना कौन है 3, रेज टू पावर 3 माइनस 1 यानी 2। तो इसका आंसर आएगा 3 इंटू 9 यानी 27। और एक एग्जांपल पहले देखो फिर बात करेंगे। जैसे लिमिट x टेंड्स टू 2 x रेज टू 9 माइनस 512 अपॉन x माइनस 2। क्या 512 यानी 2 का पावर 9 है? मुझे बताओ। हाँ, आप चेक कर लो, निकाल के देखो, 2 का पावर 9 512 ही आएगा। तो क्या ये परफेक्टली फॉर्मूले के हिसाब से अरेंज्ड है? हाँ, तो फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है ऐसे समय पर मैं आपको 0/0 होने नहीं दूंगा। ऐसे समय पर आपकी चिंता मेरे ऊपर छोड़ दो। इसका आंसर है n इंटू ए पावर n माइनस 1। n क्या है 9, a क्या है? सर वो 0/0 होने वाला था क्या? हाँ मैडम, आप x की जगह 2 डाल के देखिए ना। x की जगह 2 डालिए। 2 रेज टू 9 क्या हाँ, आता है? हाँ, 512। 512 माइनस 512 0, और नीचे 2 माइनस 2 0। हर वो टर्म जो 0/0 होता है लिमिट में उसका आंसर आता। लिमिट में कभी भी वो नॉट डिपेंड या 0/0 आएगा ऐसा होने वाला ही नहीं है। सबकी टेक्निक एक ही नहीं रहेंगी, ये बात सही है, सबकी टेक्निक अलग अलग रहेंगी, पर हर वो टर्म जो 0/0 आता है वो लिमिट से सॉल्व हो सकता है, ये कंफर्म। So this is n into a raised to n minus 1. 9 minus 1, 8. So this would be 9 into 2 raised to 8. 2 raised to 8 है 256. करो इसको मल्टीप्लिकेशन, कितना आता है 2304। समझा? जितनी बड़बड़ करा उतना समझा क्या? हाँ, समझा सर। छापो जल्दी। हाँ सर। टेंशन लो मत, पूरी पहली एक्सरसाइज कवर होंगी लेकिन एक ही दिन में नहीं होंगी, क्योंकि उसमें 3 टेक्निक्स हैं, ये एक ही दिन में मैं बताऊंगा तो आप हमारे क्लास में एक दिन क्या सर 5-6 दिन लगेंगे इसको, बहुत टाइम लगाते सर, हल्लू हल्लू कर। ठीक है, होने दो ना, अच्छी बात है, अपने लिए तो अच्छी बात है। मुझे भी टाइम मिलेगा सब चीजें अच्छे से समझाने के लिए। चलो लिखना हो गया, आगे बढ़ू? नहीं नहीं सर रुको। बाप रे, लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफिनिट भी है आपको? सर आप लाओ ना कोई सजेशन बुक के। मैं बुक के दे सकता 4-5। हाँ तो सर आप बता दो, हम स्कूल में बता देंगे। और 10 मिनट बाद मीटिंग खत्म हो जाएंगी, रिजॉइन करना है। नहीं देखते ना अपने कॉन्सेप्ट्स कहाँ तक आते हैं उसके। सर 7:45 हो गए। होने दो ना, रोज ही होते। सर सर लिमिट्स का सिर्फ यही रोल है क्या, 0/0 नहीं होने देना, आओ। और कुछ भी नहीं है? नहीं, लिमिट इज एक्चुअली यूज्ड टेक्निकली स्पीकिंग, डेरिवेटिव्स का जो भी प्रूफ है वो प्रूफ करने के लिए लिमिट्स ही यूज होता है। पर अब हमको प्रूफ से करना है क्या? हमको डेरिवेटिव डायरेक्ट सॉल्व करना है, प्रूफ से कोई लेना देना नहीं है। डेरिवेटिव को प्रूफ का कोई जरूरत नहीं है, तो लिमिट की भी कोई जरूरत नहीं है, सही बोलो तो। चलो लिख लिए? हाँ सर। बढ़ू क्या आगे? हाँ। अब आपकी एक्सरसाइज पे आ जाइए, पेज नंबर 155। क्या पहला प्रश्न हो गया अपना?
हेलो, हाँ सर। 1 का a हो गया क्या? अरे जो ऊपर x रेस टू n माइनस 1 है उस 1 को 1 रेस टू n लिख दो और आंसर आ गया क्या फिर? हाँ n into 1 raised to n minus 1 आएगा ना आंसर। हाँ, and 1 raised to anything is 1, so the final answer would be n. हाँ नहीं समझा क्या? हेलो हेलो हेलो, समझा। हाँ सर समझ गया, उसमें अपने को वैल्यू दिए हुई है उसकी पावर की, तो उसको n लेना। हाँ। अब b वाला देखो, उसमें लिमिट x टेंड्स टू 64, x पावर 1/6 माइनस 2, नीचे x पावर 1/3 माइनस 4। अब अपने को क्या करने का? 64 म्हणजे काय? मुझे एक बात बताओ, ये x रेस टू 1/6 माइनस 2 रेस, क्या 64 ये 2 का पावर 6 है? फटाफट चेक करके बताओ मुझे। हाँ सर। हाँ सर। तो क्या यहाँ 2 लिखने की जगह मैं 64 का 1/6 यानी 64 का 6th रूट ऐसा लिखूं तो चलेगा क्या? हाँ सर। हाँ सर। 4 का क्यूब निकालो, क्या 4 का क्यूब भी 64 है? हाँ तो 4 लिखने की जगह मैं 64 का क्यूब रूट लिखूं तो चलेगा क्या? हाँ चले। हाँ सर। अच्छा, अब पर वो जो फॉर्मूला है ना, वो फॉर्मूला क्या कहता है? x का पावर n माइनस a का पावर n अपॉन x माइनस a कहता है वो। अपने पास तो x माइनस a है ही नहीं, तो क्या फर्क पड़ रहा है? दोनों को डिवाइड कर दीजिए ना, किससे? x माइनस 64 से। तो ये एक्चुअली ऐसा हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 64, x रेज टू 1/6 माइनस 64 रेज टू 1/6 अपॉन x माइनस 64, द होल डिवाइडेड बाय x raised to 1/3 minus 64 raised to 1/3 upon x minus 64। अब न्यूमरेटर में भी वही फॉर्मूला और डिनोमिनेटर में भी वही फॉर्मूला, सिर्फ इतने पार्ट सर ये क्या है? सिर्फ इतने मैंने डबल फॉर्म। सिर्फ इतने पार्ट पे ध्यान दो जो मैंने ग्रीन कलर से मार्क किया। क्या ये परफेक्ट अपना फॉर्मूला है? हाँ हाँ कि वो ना? x माइनस 64। हाँ हाँ, वो 64 है, नीचे 4 सर है। आपने डिवाइड किया क्या? जी हाँ, मैंने डिवाइड किया, लिखा ना मैंने, डिवाइडिंग बाय x minus 64। सर मतलब जब जैसे अपन प्लस और माइनस करते हैं वैसे डिवाइड किया ना? हाँ मैडम जी, कर सकते ना। 1/3 है तो इसको भी 2 से डिवाइड किया, इसको भी 2 से किया, तो मैथ्स में अलग हाँ है। सर वो समझ गया मैं। उसमें क्या होगा? यूजिंग द फॉर्मूला, विच फॉर्मूला? लिमिट x tends to a, x raised to n minus a raised to n upon x minus a. It is n into a power n minus 1. So in the numerator, it would be 1/6 into 64 raised to 1/6 minus 1. Whereas in the denominator, it would be 1/3 into 64 raised to 1/3 minus 1. Yes or no? यस सर। यस सर। तो ये 1/6 into 3/1 हो गया कि ये ऊपर गया? तो अरे हेलो हेलो हेलो, हाँ सर उसको डायरेक्ट हाँ तो हो जाता है। और हाँ ये 64 का जो पावर है 1/6 माइनस 1 यानी -5/6 ऊपर है, और नीचे जो है वो 64 का पावर -2/3 है। Am I right? हाँ 1/6 into 3/1 यानी 1/2 हो गया। लॉ ऑफ इंडाइसेस आपको आते होंगे, ये 64 का पावर -5/6 एज इट इज रहेगा, ये -2/3 ऊपर जाएगा तो +2/3 होगा। क्या याद है ना लॉ ऑफ इंडाइसेस? ए रेज टू यम हाँ अप सर। टू n इज ए रेज टू यम माइनस n। हेलो हेलो हेलो, हाँ सर। हाँ सर। ये 2/3 का 4/6 हो गया, 4/6 हो गया मतलब -5/6 प्लस 4/6, सो इज इट +1/6 और -1/6? माइनस -1/6। मैं 64 को जब तक, क्या मैं 64 को 2⁶ लिख दूं? हाँ तो इज इट इन शॉर्ट 2⁻1 नाउ? ये हाँ कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये 2⁻1 यानी 1/2, तो 1/2 into 1/2 your final answer is 1/, that's it। चलो लिख लो इतना, समझा क्या? पर ये हाँ सर। क्या रिक्शा? हाँ सर।
कितना टाइम बचा है अभी? 3 मिनट। छापो ये जल्दी से। सर बस ना। बस करने का? ठीक है, बस करते। इतना छाप लो बस। सर ये लास्ट है ना म्हणजे ये क्वेश्चन? आज का ना? हाँ 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 हाँ। सर हमने ये क्वेश्चन क्लास में अलग ही तरीके से सॉल्व किए, मुझे कुछ समझ ही नहीं था। ये समझा कि मैंने जो बताया वो छोड़ दो। हाँ ये समझ गया अब। गुड बुक लग गया, अब चलो लिखो जल्दी। अरे लिख रहे हो क्या? हाँ सर।